अगले सोमवार से सावन मास प्रारंभ होने वाला है और इसको लेकर पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर व्यापक तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। क्योंकि भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर नगर से ही नहीं अपितु दूर दराज क्षेत्रों से लोग यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं। साथ ही कांवड़ यात्री भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। इसलिए यहाँ की व्यवस्थाओं और सुविधाओं को देखने के लिए कलेक्टर अदिति गर्ग ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए और मंदिर परिसर का और गेस्ट हाउस का निरीक्षण किया। श्री पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति की बैठक का आयोजन कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग की अध्यक्षता में सोमवार को किया गया। इस बैठक में श्रावण मास के अंतर्गत होने वाले विभिन्न आयोजनों एवं व्यवस्थाओं के बारे में निर्णय लिए गए। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती रामा देवी बंशीलाल गुजर, जनपद पंचायत अध्यक्ष बसंत शर्मा, अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल, एएसपी श्री टी.एस. बघेल, एसडीएम श्री पाटीदार, प्रबंधक राहुल रुनवाल तथा समिति के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में बताया गया है कि मंदिर दर्शन व्यवस्था के अंतर्गत मंदिर का समय प्रातः 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक पूर्व अनुसार निर्धारित रहेगा। प्रतिवर्ष अनुसार सोमवार, रविवार, हरियाली अमावस्या, नाग पंचमी तथा अन्य विशेष त्योहारों पर सुरक्षा की दृष्टि से गर्भगृह में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा। दर्शनार्थ बाहर से दर्शन लाभ ले सकेंगे। मनोकामना अभिषेक श्रावण मास में प्रातः 8:30 बजे से 10:30 बजे तक संस्कृत पाठशाला के वेद पाठी ब्राह्मणों तथा आचार्य श्री विष्णु प्रसाद ज्ञानी द्वारा करवाया जाएगा। इस अवसर पर भगवान की शयन आरती महाकाल की तर्ज पर दीपक की ज्योति से करने के संबंध में भी चर्चा की गई एवं निर्णय लिया गया। ब्राह्मण द्वारा किए जाने वाले जजमानी अभिषेक, पूजा, हवन और अन्य मंदिर व्यवस्था के दृष्टिगत हाल नंबर 2 में किए जाएंगे। पुजारी की ड्यूटी टाइम में मंदिर गर्भगृह में यात्री दर्शनार्थियों की फूलमाला भगवान को अर्पण कर सकेंगे। मंदिर परिसर में स्थित यात्री विश्राम गृह में निशुल्क व्यवस्था एवं श्री पशुपतिनाथ अतिथि गृह में सशुल्क व्यवस्था रहेगी। श्रावण मास में मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था एवं पार्किंग व्यवस्था के लिए भी निर्णय लिए गए हैं। बैठक में बताया गया है कि घाट पर स्नान व्यवस्था, पेयजल, सफाई एवं मंदिर पहुंच मार्ग चंद्रपुरा, खिलचीपुरा, पुरानी पुलिया, नवीन पुलिया, महू नीमच रोड पर स्थित गेट तथा चौराहे की एवं मंदिर सिंह द्वार चौराहे की स्ट्रीट लाइट की दुरुस्ती तथा आकर्षक विद्युत साज सज्जा करवाई जाएगी। साथ ही घाट की सफाई की व्यवस्था के लिए भी कार्य किया जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर, कंपाउंडर आवश्यक औषधियों सहित सावन माह में यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। अब मैम आप पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे हैं, बैठक भी की है, इंस्पेक्शन भी किया है। मैंने कहाँ का इंस्पेक्शन किया और क्या बैठक की? जी, आज मंदिर पशुपतिनाथ भगवान मंदिर समिति की बैठक आयोजित की गई थी। श्रावण मास जो आगे आने वाला है उसकी व्यवस्थाओं के संबंध में सभी विभागों को बुलाकर और मंदिर समिति के सभी सदस्यों के साथ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई, जैसे कि श्रद्धालुओं के लिए क्या सुविधाएं हम लोग दे सकते हैं, क्राउड मूवमेंट, ट्रैफिक मूवमेंट, साथ साथ जो नया पशुपतिनाथ लोक परिसर अब खुल गया है उसके परिप्रेक्ष्य में सबसे पहला ये श्रावण माह मनाया जा रहा है, तो कैसे लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं की जा सकती हैं उस पर आज हम लोग ने विचार किया है। क्या कुछ इंस्ट्रक्शन दिए अधिकारी को, किस तरह से क्या? जी, सभी अधिकारियों को, संबंधित विभागों को इस बार के श्रावण माह में उचित व्यवस्था करने के लिए उचित निर्देश भी दिए गए हैं। साथ साथ में जैसे एमपीवी की लाइट, मंदिर परिसर में हम लोग लाइटिंग की व्यवस्था इस बार ठीक ठाक करना चाहते हैं, तो उस पर स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इस बार यह प्रयास किया जा रहा है कि हम लोग सुचारू रूप से वहाँ प्रसादी का वितरण भी करेंगे, तो उसके लिए भी उचित निर्देश दिए गए हैं। पूर्ण रूप से व्यवस्थित इंतज़ाम और साथ साथ में ही नवाचार का उपयोग इस तरीके से किया जाएगा कि सभी श्रद्धालुओं की सुविधाजनक रूप से दर्शन हो सके। किस तरह से डिप्लॉय रहेगा पुलिस फोर्स और क्या क्या सीसीटीवी अरेंजमेंट्स क्या क्या की? देखिए, ट्रैफिक और पुलिस फोर्स का जो अरेंजमेंट रहता है वो तो हर बार की तरह ही रहेगा। इस बार बस ये है क्योंकि लोक परिसर वहाँ आज की स्थिति में नया लोक परिसर वहाँ है, तो उसके लिए हम लोग एडिशनल फोर्स की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। साथ में ही मंदिर समिति से भी अन्य सदस्यों को लगाया जाएगा। मैम, क्योंकि कांवड़ यात्री भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आएंगे, तो जल चढ़ाने के लिए उनकी क्या व्यवस्था की जाएगी? जी, देखिए, कांवड़ यात्रियों का रूट फिक्स रहता है और हम लोग प्रयास यही करते हैं कि सभी को सुविधाजनक रूप से जल चढ़ाने की सुविधा मिले।
साथ साथ में उनके पेयजल के, उनके रेस्ट करने के लिए चिन्हित स्थान भी तैयार किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे स्थान मंदिर समिति के द्वारा भी तैयार किए जा रहे हैं जहाँ पे कांवड़ यात्री सुचारू रूप से आराम कर सकें, उनके लिए सुविधाजनक वो स्थान रेस्ट का बन सके। तो ये सारी सुविधाओं और सभी इंतज़ाम पे आज चर्चा हो गई है और उचित निर्देश सभी के जारी किए। काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर एक लगेज स्कैनर मशीन पड़ी हुई है, यहाँ पर उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, तो क्या वो दिखवा लेते हैं, अगर यहाँ पे है तो उसकी व्यवस्था इसी के लिए की जा सकती है। मेन गेट भी रखी सर मैम। अच्छा दिखवा लेते हैं। पशुपतिनाथ रोड और कैफेटेरिया का भी इंस्पेक्शन किया आपने, क्या इंस्पेक्शन था और क्या इसका? कैफेटेरिया के समस्त लगा हुआ जो रोड है वो सिंहस्थ मध्य से हम लोग नया एक 4 लेन रोड बनवा रहे हैं ताकि बाईपास से भगवान मंदिर परिसर की कनेक्टिविटी और मंदिर से अन्य शहर के आने जाने का रास्ता सुविधाजनक और सुचारू हो जाए। तो उसका आज इंस्पेक्शन कर रहे थे क्योंकि जल्द से जल्द वो काम भी कंप्लीट कराना है। सभी एजेंसीज़ को बुला के कंबाइंड तरीके से एक कोऑर्डिनेटेड काम चलवाया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से उद्देश्य इसका यही है कि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो और साथ साथ में शहर को भी जो सिंहस्थ मध्य से सौगात मिल रही है वो भी जल्द से जल्द तैयार हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे मंदिर समिति द्वारा निर्मित जो गेस्ट हाउस है उसका भी रेनोवेशन हो गया है और ये भी जल्द से जल्द लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू।